जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहला शेयर कौन सा होगा। सबसे पहला शेयर होगा यहाँ पर देख लीजिए एनडीटीवी। एनडीटीवी शॉर्ट में इसको देख लीजिए यहाँ पर क्या बोलते हैं। और इस कंपनी के अगर रिजल्ट्स देखने की बात करते हैं तो रिजल्ट्स के अंदर नुकसान देखने को मिला है। पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो पॉजिटिव है। 1 महीने के अंदर पहले से ही मालूम हो गया होगा इंटरनल लोगों को कि इस कंपनी के अंदर नुकसान आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं Q2 के अंदर कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कितना नुकसान हुआ। दोस्तों यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू देख लीजिए यहाँ पर 29 अक्टूबर की यहाँ पर बात चल रही है, अक्टूबर 29 और एनडीटीवी के रिजल्ट्स। और यहाँ पर आप देखेंगे नेट लॉस यहाँ पर कंपनी के अंदर जो देखने को मिला है। देखिए नेट लॉस कितना है, 70 करोड़ का, जो कि इंक्रीज हुआ है। पहले देखिए 60 करोड़ का था, अब कितना बढ़ गया है, 70 करोड़ हो गया है। तो अब देखिए शेयर तो ऑलरेडी गिरावट में ही है। शेयर पहले से ही अनुमान था यहाँ पर। देखिए अनुमान बड़े प्लेयर का होता है, उसको इंटरनल बहुत जानकारी होती है। यहाँ पर देखेंगे कंपनी के अंदर जो क्वार्टरली इंक्रीज हुआ है यहाँ पर रेवेन्यू, एक अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट भी कंपनी को दिखाना चाहिए। 107 करोड़ से 111 करोड़ हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर बड़ा प्लेयर या फिर एक रिटेल निवेशक किस सोच के साथ कल यहाँ पर एंट्री लेता है। दोस्तों बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हुए हैं, इतनी सारी 50 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं। अब यहाँ पर देखते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सबसे पहले तो आप देखिए कि 1 महीने के अंदर इसने तेजी कितनी दिखा दी है। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कितनी तेजी दिखा दी है, और 5 दिन के अंदर ये कितनी तेजी दिखा चुका है। अब इस कंपनी के रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं, सबसे पहले देख लीजिए 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और साथ ही यहाँ पर अगर रिजल्ट्स की बात करते हैं तो नुकसान कंपनी ने पोस्ट नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने 418 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है, जो कि 53% डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी कि लगभग 800 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था पहले, अब 418 करोड़ का है। ऐसा नहीं कि कंपनी ख़राब है, कंपनी ठीक है, बढ़िया पैसा भी लोगों का बना के दिया है। आप देखेंगे, देखिए अच्छी है क्या नहीं है, उससे पता चलेगा कि 1 साल पहले शेयर कितना नीचे तक पहुंच गया था, 99 रुपये तक। अभी कितना है, आज का हाई 143 रुपये। यानी कि आज कंपनी ने अपना हाई बना दिया है 143 रुपये का, 143 रुपीज़ का। तो पोटेंशियल है शेयर के अंदर। देखिए रिजल्ट्स ऊपर नीचे आते रहते हैं, उनको इतना ज़्यादा देखिए हर शेयर को कंपेयर, एनडीटीवी की कंपेयर सेल के साथ आपको नहीं करनी है। एक शेयर और है जिसके अंदर बड़ा नुकसान देखने को मिला है, काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिनके अंदर कमजोरी देखने को मिली है, उनके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा 63 मून। यहाँ पर आप देखेंगे 63 मून टेक्नोलॉजी लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं 63 मून टेक्नोलॉजी को 816 रुपये का भाव है। कल देखते हैं कि रिटेल निवेशक को या बड़े प्लेयर को ये शेयर कैसा लगता है। कंपनी की अगर बात करते हैं तो लॉस बुक किया है कंपनी ने, क्या दिखाया है, लॉस दिखाया है यहाँ पर। 63 मून की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं सबसे पहले इस कंपनी का 1 साल का चार्ट पैटर्न। तो नीचे की साइड में तेजी, नीचे की साइड में गया, देखिए 52 वीक लो कितना बनाया, 476 रुपये। ज़बरदस्त तेजी दिखाई, 1,000 रुपये तक पहुंच गया। 1,000 रुपये से 816 अभी कंपनी ने दिखा दिया है नुकसान। कंपनी बढ़िया है लेकिन नुकसान पोस्ट किया है, देख लेते हैं एक बार डिटेल में। दोस्तों यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं रेवेन्यू वाइज अगर देखते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 63 मून के अंदर 204 करोड़ का, 204 करोड़ नहीं बोलेंगे यहाँ पर, 204 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू देखने को मिला है, जो कि पहले 90 मिलियन रुपीस का था। अगर यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो लॉस ज़्यादा बढ़ गया है, 282 मिलियन रुपीस हो गया है, पहले 225 मिलियन रुपीस का था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि बड़ा प्लेयर इस शेयर के साथ कल क्या करता है। दोस्तों कुछ अच्छी कंपनी भी हैं जिनके अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करते हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं, 593 रुपये का भाव है। एक बार थोड़ा सा चार्ट पैटर्न 657 रुपीज़ के आसपास गया था, 657 रुपये ऊपर की साइड में, अभी
₹593 के आसपास है, यानी कि फिर उतना मार सकता है। मार्केट कैप 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस शेयर पे आप थोड़ा सा नज़र बना के रखें LIC हाउसिंग फाइनेंस पर। इस शेयर के अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। चलिए एक बार कंप्लीट रिजल्ट्स इस कंपनी के देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस को, अगर देखते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 1 साल पहले 6,938 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 7,070 करोड़ का, उसके बाद 7,300 करोड़, उसके बाद देखेंगे 7,250 करोड़, उसके बाद देखेंगे 7,180 करोड़। ठीक है, शानदार तरीके से परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए 1,349 करोड़ का, उससे पहले 1,364 था, उससे पहले 1,374, उससे पहले 1,435 करोड़, उससे पहले 1,328 करोड़। ओवरऑल मिला के देखें तो फ्लैट परफॉर्मेंस बोलेंगे इसको, कोई खास भी नहीं बोल सकते, कोई अच्छा भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बराबर है और बराबर भी एक अच्छा ही साइन होता है। आप देखते हैं बराबर परफॉर्मेंस को किस तरीके की रैंकिंग मिलती है, किस तरह का अपडेशन मिलता है। कल देखते हैं कि क्या नीचे की साइड में गिरावट या फिर कल तेजी बनती है। दोस्तों अगली कंपनी होगी लक्ष्मी ऑर्गेनिक। अगर इस कंपनी की बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, मोस्ट पॉपुलर 203 रुपये का शेयर है। कभी ये शेयर कितना होता था, आप देखिए लगभग यहाँ पे देखिए 549 रुपये के आसपास होता था। उसके बाद लगातार गिरावट है। रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं आ रहे हैं। अमेरिका से बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी निकालती थी, इसका मतलब ये नहीं कि टोटल अमेरिका से ही निकालती है, इंडिया से भी अच्छा खासा रेवेन्यू इस कंपनी का आता है। लेकिन क्योंकि अमेरिका में अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि टैरिफ लगा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से उस चीज़ का असर देखने को मिला है। बहुत छोटी कंपनी है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर आप देख सकते हैं, 5,600 करोड़ का मार्केट कैप है। अब आगे देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलती है। रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स में कोई जान इतनी खास देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन गिरा हुआ शेयर है, उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। अब बड़ा प्लेयर या रिटेल निवेशक बताएगा कि मूड किस तरीके की तरफ जा रहा है। चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं। दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक की अगर बात करते हैं, देखिए जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे वैसे ही आपको मिलेगा, यानी कि लास्ट वाली वीडियो तो आपको 12 बजे के बाद ही मिलेगी, आपको सुबह मॉर्निंग के अंदर ही इसको देखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर 771 करोड़ का 1 साल पहले रेवेन्यू था, उसके बाद 786 करोड़, उसके बाद 710, उसके बाद 693 करोड़, अभी देखेंगे 700 करोड़। मतलब कि 700 करोड़ से ऊपर बढ़ नहीं रहा है और गिरावट यहाँ पर हो गई है। पिछले क्वार्टर में भी गिरावट ही थी, अब थोड़ा सा बड़ा है क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन वो कोई खास नहीं है, उसको मार्केट क्या ही आगे बढ़ोतरी देगा। तो शायद अब यहाँ पर और गिरावट हो जाए, वैसे गिरावट ही है शेयर के अंदर, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे 28 करोड़ से सीधा सीधा प्रॉफिट कितना रह गया, 11 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में 21 करोड़ का था, तो मज़ेदार परफॉर्मेंस इसको नहीं बोलेंगे। देखते कि गिरकर ख़त्म नहीं होता है कुछ भी, इस चीज़ को भूल जाइए कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ख़त्म कुछ नहीं होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अभी तक आप बड़े ही आसान तरीके से समझते जा रहे थे, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन के अंदर ना तो आप ये समझ पाएंगे। अब देखिए रिन्यूएबल एनर्जी वाला शेयर है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझने में, कुछ भी चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 105 करोड़ 105 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 105 रुपये के साथ अगर हम देखें 6 महीने का चार्ट पैटर्न, तो गिरावट ही है। देखिए 116 रुपये से गिरावट ही है, नीचे की साइड में पहुंच गया था 99 रुपये और वहां से थोड़ी सी तेज़ी दिखाई। मार्केट कैप 88,000 करोड़ का है, तो एकदम छोटी कंपनी भी नहीं है, इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। तो थोड़ा सा बड़ा ही शेयर है, लेकिन ऊपर से 143 रुपये से गिरते गिरते आज की डेट में आपको 105 रुपये के आसपास मिला। सबसे बड़ी बात यह है गिरावट है इस शेयर के अंदर। तो रिजल्ट्स अगर थोड़े कमज़ोर भी हैं, उतने कमज़ोर नहीं बोलेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए एक बार देख लेते हैं, आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए सीखना जरूरी है कि किस तरह से एनालाइज। दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन की अगर बात करते हैं तो सितंबर क्वार्टर देख लीजिए, यहाँ पर 504 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 505 करोड़, 622, 680, अभी 612 करोड़ है। रेवेन्यू वाइज हम देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर से परफॉर्मेंस फ्लैट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस ठीक है। अब कैसे अनुमान लगाएंगे आप, क्योंकि गिरा हुआ शेयर है तो हम इतना ज़्यादा डरेंगे नहीं इस शेयर के अंदर। रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन 2 क्वार्टर से बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन इन 2 क्वार्टर से कमज़ोर परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज होने वाले हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं है, शेयर गिरा हुआ है तो आप ध्यान लगा सकते हैं।
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा जंप यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन 200 करोड़ तक यहाँ पर नेट प्रॉफिट पहुँच चुका था, उसके अंदर जो गिरावट यहाँ पर है, ये एक रिटेल निवेशक को थोड़ा समझ में नहीं आएगी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। देखिए यही परफॉर्मेंस थी किसके अंदर, केनरा रोबेको के अंदर। एक दिन के अंदर ही कितनी गिरावट हो गई थी, लगभग 9% की। अभी भी गिरावट उसके अंदर है, ऐसी ही परफॉर्मेंस थी। चलिए, लेकिन शेयर क्या था, वो टॉप पे खड़ा था, ये नीचे गिरा हुआ है। सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अब रिसर्च करना एकदम बच्चों का खेल तो नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें एकदम बच्चों वाली हैं, नहीं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। एक शेयर को और यहाँ पर हम कवर करते हैं। दोस्तों रेलटेल अगला शेयर होगा, ठीक है। इस शेयर की परफॉर्मेंस की सबसे पहले तो आप हाई देख लीजिए इसका। 5 साल में इसने कितना नीचे की साइड से 100 रुपये से सीधा सीधा 90 रुपये से कितना मारा था, ये देखिए 596 रुपये। शानदार कंपनी का काम है। उसके बाद गिरावट अच्छी होती है, 298 रुपये से फिर एक बार तेजी बनती है, बढ़िया पैसा बना के दे देता है। अभी नीचे की साइड में गिरावट है, थोड़ा सा कूल हो गया शेयर। मार्केट कैप भी देख लीजिए कूल है, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब देख लेते हैं कि रिजल्ट्स के अंदर कितनी जान है, किस तरीके के रिजल्ट्स आए। दोस्तों रेलटेल की अगर बात करते हैं तो देखिए सितंबर क्वार्टर एक साल पहले 843 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 768, बीच में देखिए 1308 करोड़ तक पहुंचा, फिर 744 करोड़ हो गया, अभी देखेंगे 951 करोड़। तो परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है, 951 करोड़। देखते हैं कल क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 154 करोड़ का है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पर देखते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर 76 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला, जो कि पहले 73 था, 65 हुआ, 113, 66 करोड़। तो रिजल्ट्स भी हम ठीक ही बोलेंगे क्योंकि शेयर नीचे गिरा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।